सो फ्रेंड्स, सुबह की चाय पीने के लिए हम आ गए ढाबे पे। एंड सीन क्या है कि क्या हुआ, कुछ कह रहे थे क्या बाबा? फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ढाबे के अंदर। आप देखो क्या मस्त ढाबा है यार, ऐसे लग रहा है गार्डन में बैठ के हैं गार्डन में चाय पियेंगे बैठ के। मस्त डेकोरेट किया इन लोगों ने। अंकल जी चाय मिल जाएगी? 2 चाय कर दो। गाइस एक्चुअली सीन क्या हो रहा था ना कि नींद आ रही थी यार सुबह का। एंड यू नो कि सुबह के टाइम पे कितनी नींद आती है, वो भी बाइक पे, और वो भी जब पूरी रात ट्रैवल किया और पूरी रात बाइक चलाई हो तो नींद तो आना मतलब आम बात है। इस वजह से और फिर सूरज की किरणें लग रही है, फिर हवा भी लग रही है, तो इस वजह से नींद बहुत ज़्यादा सी आ रही थी। तो मैंने कहा रुकते हैं, चाय पीते हैं एंड 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस देखो, हमारे सामने भूत खड़ा है और ये हमारी चाय है और ये मैं क्यूट हूँ और इधर भूत है। ठंडे की वजह से मेरा फेस एकदम लाल हो गया है और हाथ भी ठंडा नहीं लग रहा है। बस जल्दी जल्दी धूप हो जाए। मुझे तो नहीं लग रही है। अरे हो गई, जल्दी धूप हो जाएगी तो गलन कम हो जाएगी। ये चाय जैसे मुंबई का फील नहीं आ रहा, कटिंग चाय बोलते हैं। कटिंग चाय है तो सही चाय, चाय चाय है इतना एक दिन में चाय कभी पी है? पहले में तो हो सकती है। एक दिन में इतनी चाय कभी पी है? मैं एक दिन नहीं, आज भी नहीं किया। तीसरी चाय है। तुम्हारी तीसरी है, मेरी दूसरी है ना? नहीं, हाँ, मेरी तीसरी चाय है। मेरी दूसरी है ना? लेकिन उसमें से पिए थे ना। चेस गिलासिया फूट Cheers. जाएगी, कर देंगे तो। दारू पी रहे हैं हम। क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ यार इस ट्रक का, तो भाई साहब। सो गाइस, अभी अपडेट ये है कि हमारी बात हुई हमारे और भी टीम मेंबर से। तो सीन क्या है कि वो लोग काठगोदाम पहुंच चुके हैं एंड काठगोदाम से नैनीताल कुछ मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा जाने में। तो वो लोग तो वहाँ पहुँच चुके हैं, बट अभी हम हैं अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे की दूरी पर। तो अब हमें थोड़ा सा पुल करना होगा। एक्चुअली हमें ठंड लग रहा था, तो पहली बात तो हमने बहुत धीरे धीरे राइड करी। दूसरी बात ये है कि हम घर से तो भले निकले थे 12 बजे, लेकिन ग्रेटर नोएडा से हमको निकलने में बज गया था 3। वहाँ से हम 3 बजे निकले थे। फिर राइड धीरे धीरे करी और फिर हमने 3 ब्रेक भी ले लिया, लंबे लंबे आधे घंटे के। तो इस वजह से हमें थोड़ा जो है लेट हो गया, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। ठंड थोड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि सूर्य निकल चुका है, तो एज कंपैरिजन टू नाइट थोड़ा सा कम है। अब फटाफट से हम लोग 100 किलोमीटर कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलेंगे भाई साहब। गाइज कुछ क्रेजी सीन्स हो गए। आई थिंक 2 ऑटो में भिड़ंत हो गई। शिट, मुझे लग रहा है कि ऑटो कोई दोनों आपस में टक्कर हुई होगी और ये ऑटो गई है पलट। वैसे भी यार इनके पहिए ना मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं यार, जरा सी भी करवट ली पलट जाते हैं। जो भी सीन हुआ हो, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट सीन तो यही हुआ है। अब देखो ये सामने आ रही, अरे मर जाएगी। तू आ गया क्या? सो हे फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद इससे 2 वे पर अप्रॉक्सीमेट मैं पिछले 50-60 किलोमीटर राइड कर रहा हूँ और अब हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं हम उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं। ये रहा अपना बॉर्डर एंड बॉर्डर को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। इसके पहले था यूपी, ये था यूपी में ही, मतलब इसके पहले जो भी रीज़न था, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आई गेस गोंडा था कि क्या था, कुछ तो ऐसे था। वो अपना यूपी में था। एंड अब यहाँ से ये जो रीज़न है ये आता है उत्तराखंड में। तो यहाँ से हम लोग की जो नैनीताल अभी है, आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, 63 किलोमीटर्स है। तो उसे कवर करने में हम लोग को 1 घंटा और लगेगा, तो फटाफट से उसे भी कवर कर लेते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं नैनीताल। ये था नैनीताल का चेक पोस्ट और हम कर चुके हैं नैनीताल में एंटर। और गाइज मैप के अकॉर्डिंग मात्र 40 किलोमीटर दूर हूँ मैं।
जहाँ हमें जाना है। वैसे सबसे फ़िलहाल हम तो जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे नैनीताल 46 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस, यानी 45-46 किलोमीटर जो भी है सबसे पहले कवर करते हैं। और हमें जाना है सबसे पहले नैनीताल बस स्टॉप पे, वहाँ पे वेट कर रहा है अपने अनुराग भाई हैं। एंड तो चलते हैं सबसे पहले वहीं पे। और 46 किलोमीटर अप्रॉक्स मुझे कवर करने में लगने वाला है कुछ 45 to 50 मिनट्स। और एक्चुअली गाइज ये ना 2 वे है तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है। और मैं आपको बताऊं इस रोड पे जानवर भी घूम रहे हैं। मतलब अभी तक तो मैंने बंदर बहुत ज़्यादा देखे हैं और कुत्ते देखे हैं, लेकिन सीन क्या है ना कि वो बिल्कुल रोड पे ही हैं और गाय वगैरह भी हैं, तो इस वजह से हम स्पीड नहीं ले पा रहे हैं। हमें बाइक बहुत ही आराम से चलानी पड़ रही है। चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ है और कुछ ना है भाई साहब, बीच हो बीच बिल्कुल रोड गया हुआ है। क्या गजब का नज़ारा है। तो फटाफट से गाइस इस रास्ते को कवर करते हैं। इन रोडों पे जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि जानवर आ सकते हैं एंड जंगली हाथी भी आ सकती है। भाई साहब इसका बोर्ड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। जंगली हाथी आ सकती है एंड सियार आ सकते हैं एंड वो जो गाय की तरह होते हैं जो मतलब जिनकी छलांग बहुत लंबी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है। लेट मी रिमाइंड। हाँ, घड़रोज भी आ सकते हैं एंड ऐसे जो भी जानवर हैं वो आ सकते हैं इस रोड पे बड़े इजीली। मतलब ये रोड को क्रॉस कर सकते हैं, इस साइड से निकल करके इस साइड जा सकते हैं, इस साइड से निकल करके इस साइड जा सकते हैं। ऐसा बोर्ड हर जगह लगा हुआ है, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी करना आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत क्लेवर वाली बात होगी। बट स्टिल हम 70-80 चल रहे हैं। उतना तो नॉर्मली कंट्रोल हो जाएगा अगर कुछ सामने आ भी जाता है तो। वैसे है कि इस दिन का टाइम है तो आना तो नहीं चाहिए यार, और अगर आ भी जाता है तो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रोड पे आप कर रहे हो, राइड कर रहे हो या चला रहे हो तो ऐसे मतलब करो कि हाँ यार आप कंट्रोल कर सको, क्योंकि मैंने देखा है इसी रोड के किनारे जानवर मर के पड़े हुए हैं। 1-2 नहीं, मैंने तब से काफ़ी देख लिए रोड के किनारे उनकी डेथ हुई है और किनारे पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये किसी व्हीकल से टकरा करके या किसी भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट क्लैरिफाई। बट ये देखो अब ये पड़ा हुआ एक, तो ये रीज़न है कि कुछ भी हो, वो क्रॉस कर रहे होंगे, किसी गाड़ी से टकरा गए होंगे या फिर जो भी हो सकता है। बट अगर आपकी वजह से किसी जानवर को या फिर किसी जीव को अगर दिक्कत हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। आप उतना ही स्पीड में चलाएं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस आप ये देखो, ये देखो एक जानवर नहीं दिया, भागूंगा दौड़ा लेगा। हाँ गाइस देखा, अभी हम बात कर ही रहे थे कि जानवर आ जाएंगे और एक जानवर जो है यहाँ से निकल ही रहा था और वो बंदर था। एंड ऐसे बहुत से बंदर तो न जाने कितनों की डेथ हो गई होगी। आप ये देखो 2 या 3 यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भाई जानवर बहुत ज़्यादा हैं। ये बंदर रोडों पे क्यों दौड़ रहे हैं? या तो पार कर जाओ या तो किनारे हो जाओ। लेकिन यार एक चीज़ मैं ही बोल रहा हूँ, सॉरी माई मिस्टेक। बंदर है, बंदर कुछ भी कर सकता है भाई वो। फाइनली वी हैव एंटर्ड इन द नैनीताल एंड सामने देखो भाई साहब पहला पहाड़। ओ भाई देख के खोलियो भाई साहब, ये नज़ारा देखो, सामने पूरी पहाड़ी है और क्या मस्त चमक रही है यार ये पहाड़ी। यार धूप लग रही है उस पहाड़ी पे, सूरज की किरणें जो गिर रही है ना, मस्त चमक रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, इस पेड़ को निकल जाने दो। इस रास्ते के बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो पहाड़ी है उसका बिल्कुल सुंदर सा सीन। भाई साहब क्या मस्त क्रेजी सीन है यार ये तो। गुड मॉर्निंग गौ माता। और गाइस आप रास्ता देख रहे हो, बिल्कुल पहाड़ी एंड पहाड़ी रास्ता। भाई साहब यहाँ के जो कट होते हैं ना, उस कट के बारे में तो पूछो मत, ये कब कहाँ से कटने वाले हैं कोई कुछ नहीं के। अब ये देखो भाई साहब ये मोड़, ओए भाई साहब, ओ भाई साहब चढ़ाई देखो, क्या मस्त चढ़ाई है यार इस पे तो।
भाई साहब ये रोड बहुत घुमा रहे हैं, बहुत घुमा रहे हैं, और चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहाड़ों में पहली टाइम बाइक चला रहा हूँ एंड ऐसे ऐसे कट मैंने कभी नहीं भाई एक्सपीरियंस किया था। मैं गया हूँ बहुत बार पहाड़ में, लेकिन एक्सपीरियंस बाइक चलाने का मैं पहली टाइम ले रहा हूँ। एंड ऐसा एक्सपीरियंस भाई साहब मैंने आज तक लिया तो नहीं था, बट गाइस क्रेजी सीन है। एंड यू नो ये लड़की कह रही है मैं चलाऊं। अरे चलाने आता है, पहाड़ में चलाने आता है, सीधे चला लो, वही बहुत बड़ी बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा कोई गाड़ी नहीं हो, तुम्हारे लिए हम रास्ता खाली करवा दे। एक काम करते हैं, आगे से लगवा देते हैं बोर्ड कि हाँ मंत्री आ रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आजमगढ़ के मंत्री जी आ रही हैं, इसलिए कृपया करके इस रास्ते से हट जाएं दूर दूर तक, क्योंकि वो जीवन में पहली बार गाड़ी चला रही हैं। भाई साहब आगे मैप में देखो क्या मस्त कट दिखा रहे हैं यार, ऐसे कट तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। एंड भाई साहब यार सबसे बड़ा डर है ना कि इन रोडों पे अगर कहीं जानवर आ गए तो फिर तो हमारा कांड हो जाएगा। ओ भाई साहब क्या मस्त जंगल है यार, अरे जंगल से ज़्यादा ये रास्ते। ओ ये देखो टायर लगे हुए हैं ऐसे एज अ बैरियर, मतलब इधर कोई चला ना जाए। गाइज आप लोग एक बार कमेंट में मुझे एक चीज़ और बताना, ये जो माइक की आवाज़ है ये आपको कैसी लग रही है? क्योंकि ये मैंने कोडक का माइक परचेज़ किया है, मुझे तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको भी क्वालिटी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने इसको स्पीड में भी चला के चेक करा हुआ है तो काफ़ी अच्छा हमें दे रही है। भाई साहब ये मोड़ देखो, ओए ओए भाई साहब क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? इसी रास्तों पे तो मज़ा है, सर घूम रहा है। ये देखो मैप कैसा दिखा रहा है रास्ता भाई, ओए मैप के रास्ते देखो, जलेबी है ये तो। ओ भाई साहब क्या मस्त खाई है यार, मैं बिल्कुल किनारे हो गया था। ओ भाई साहब भाई पहाड़ों में अगर जा रहे हो ना, ये साइड छोड़ दो, पहाड़ की साइड रहो। हालांकि ये रॉन्ग साइड है, बट सिंगल वे भी है, एक ही तरफ से गाड़ी आएगी जाएगी, तो इसका भी केयर करते हुए। बट यार मैं सजेस्ट करूंगा बीच में चलो, अगर गाड़ी आती है तो किनारे हो जाओ, लेकिन इस खाई की तरफ मत जाओ भाई। अगर खाई की तरफ चले गए ना तो फिर मतलब बहुत नीचे। ओ भाई साहब क्या व्यू है ये। गाइस रिया की हालत तब भी हो चुकी है खराब, इसे ऊंचाई से लग रहा है डर, और जो यहाँ पे कट हैं उसके बारे में तो पूछो ही मत, तो इसको बहुत लग रहा है डर। और ये इस साइड जो पहाड़ी है ना, इस साइड देख भी ना रही है, लेकिन मस्त व्यू है। ओए वाटरफॉल है क्या वहाँ पे? ओए वाटरफॉल है, देख लो एक बार। गाइस चूतिया काट रहा हूँ, इसका कोई वाटरफॉल नहीं है। अब खाई देख रहे हो अब कितनी नीचे है। खाई छोड़ो, ये जो व्यू है ना, बस यही तो सुकून है। इसी के लिए तो भाई हम इतनी लंबी यात्रा पूरी रात ट्रैवल करके आए हैं। ये जो व्यू है भाई साहब यार, इस खाई पे एटलीस्ट कोई बैरियर वगैरह तो डाल दो। उल्टी आ गई लड़की को। भाई ये कट बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से लड़कियों को भाई कुछ नहीं कह सकते, ये कब कहाँ उल्टी कर दे भाई। अगर किसी ने जोर से डांट दिया, तेज रोने लगती हैं, तो फिर ये तो कट है। और वह भी वैसे भी बहुत खतरनाक ये कट है। ऐसे ऐसे मोड़ है ना कि मुझे तो भाई मज़ा आ रहा है। मुझे लिटरली ओ भाई साहब आराम से चला ले यार। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये लड़कियों को नहीं आ सकता। मज़ा तो उनको आता है, बट उनको डर लगता है, उनकी जो फटती है ना। ओपी गाइस, हम आ चुके हैं इस पहाड़ी के बिल्कुल पास में, एंड खाई तो बहुत नीचे है। खाई से वैसे लिटरली बताऊं तो मुझे भी देखा नहीं जा रहा नीचे, बहुत डर लग रहा है। बस हवा निकल गई। ये देखो गाइस, ये पानी जो आ रहा है ना, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये कोई यहाँ पे सबमर्सिबल नहीं है। गाइस यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सा यू टर्न है, एंड वो यू टर्न बिल्कुल यूं है, तो यहाँ पे बड़ा सेफली मुझे मोड़ना होगा। क्या हुआ? ये रहा, ये मोड़ है। ये वही नहीं है यार भाई, जो देखो वो उल्टी कर दे रहा है। ये रास्ते भी हैं ऐसे भाई साहब, उल्टी हो जाएगी। ये रास्ते बिल्कुल मतलब आप समझ रहे हो,
यूं से यूं गया जिग, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया, तो भाई चक्कर तो आएगा ही आएगा। ये व्यू देखो आप भाई साहब, ऐसे व्यू देख देख के तो मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, लेकिन ये नज़रें हैं कि इन्हें देखे बिना मानती नहीं, ये नज़रें इनसे हटती नहीं। और ये रास्ते ऐसे हैं कि कहते हैं नहीं तुम मुझसे नज़रें मत हटाओ। आप समझ रहे हो, मतलब ये रास्ते ऐसे हैं कि इनको बिना देखे चल नहीं सकते। और पहाड़ियाँ ऐसी है, कह रही है मुझे देखो, यानी पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत है कि इन पे नज़र डालने का मन कर रहा है। अब बताओ देखूँ तो देखूँ क्या, या तो मैं एक काम करूँ कि गाड़ी रोक के फिर पहाड़ियों को देख लूँ, या तो फिर पहाड़ियों को ना देखूँ, रोड को देखूँ। सुकून अगर कुछ है ज़िंदगी में, सुकून जिसे कहते हैं, तो अगर उसे डिफ़ाइन करना है ना तो बस ये दिखा दो, डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक बता देंगे कि सुकून होता क्या है। अब मैं इन पहाड़ियों पे चलते 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 फाइनली पूरे 40 किलोमीटर पहाड़ी पे तय कर चुका हूँ एंड अभी भी 6 किलोमीटर बचा हुआ है। आप सोच रहे हो लगभग 45 से 50 किलोमीटर सिर्फ ऐसे रास्ते जो कब कहाँ से टर्न हो रहे हैं, रास्तों को भी नहीं पता है उस पे रास्ते पे भाई साहब। और इस 50 किलोमीटर को तय करने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो क्या स्पीड होगी बाइक की भाई साहब, 10 20 30, बस इससे ज़्यादा गया तो बाइक गई खड्डे में। भाइयों और उनकी बहनों, माताओं एंड सभी लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल जिस चीज़ से लिए फेमस है, यानी जिस वजह से ये फेमस है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड मैं आपको बताऊँ तो मैं जो लास्ट कट है वो लूँगा एंड देन आपको वो चीज़ दिखेगा जिस कारण से नैनीताल को नैनीताल कहा जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं ख़त्म, बस अपने दिलों को थाम के रखिए, तिजोरी में बंद करके रखिए, आराम से बस देखते जाइए। वैसे गाइस ये स्लोप बहुत ज़्यादा है मैं तो मतलब इस पे एक्सीलेटर लेना तो भूल ही जाओ, और अगर ये वो कहीं क्लच दबा दिया तो फिर स्पीड बहुत ज़्यादा बन जाती है वाइकन की। इस वजह से क्लच बिना लिए ही मतलब गियर में ही डाल के धीरे धीरे उतार रहा हूँ। अदरवाइज़ ये स्लोप इतना ज़्यादा है ना कि बाइक तुरंत स्लाइड करके नीचे चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये रही वो हसीन चीज़ जिसका नाम है नैनी लेक यानी नैनीताल। इसी का नाम है नैनी और ये एक ताल है, इसका नाम है नैनीताल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस वजह से पूरा नैनीताल ही फेमस है इसी के लिए। एंड ये जो रोड है ये बहुत ही जाना पहचाना रोड है, इसका नाम है मॉल रोड। जी हाँ गाइज, ये है मॉल रोड, ये है नैनीताल। और क्या गजब सूरज की किरणें पड़ रही है, तो जो शाइनिंग आ रही है ना इन पे, भाई साहब लिटरली मैं दीवाना हो गया हूँ यहाँ का। तो यहाँ का जो ग्रीनरी ओपी भाई साहब, क्या सुंदर व्यू है यार। बोटिंग देखो, बोटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, अपन भी ज़रूर ट्राई करेंगे सारी चीज़ें। और लिटरली बता रहा हूँ, बस अब यहीं बस जाओ, यहाँ से नहीं जाना। ये जन्नत है भाई, जन्नत।